खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ में हमीद भट्टी साहब हैं, तैन मलिक साहब हैं और मैं हूँ सैयद काजी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने कहा है कि कुछ सख्त फैसले करने जा रहे हैं। ख़ासतौर पर जो एक रिपोर्ट आई है 5.5 ट्रिलियन डॉलर की जो ज़मीनों पर कब्जे हैं, इस हवाले से वो कुछ कर पाएंगे। इससे पहले 5.5 ट्रिलियन रुपीज़, आई एम सॉरी, तो वो कुछ कर पाएंगे या इसका भी रिपोर्ट का वही हाल होगा जो पहले की रिपोर्टों का हाल हुआ। अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देने जा रही है। ये बहुत दफ़ा हम सुन चुके हैं। ये टफ टाइम कब आएगा? भट्टी साहब आपसे मैं पूछूंगा। इसके साथ ही नून लीग का राना शमीम के बयान हल्वी और साकिब निसार साहब की वीडियो से भी इजहार ला ताल्लुकी, ये भी मुझे लगता है अरशद मलिक साहब वाला सीन बन रहा है। अगर इतनी तयक्कुन है आपको कि ये बिल्कुल दुरुस्त हैं तो ले आए मैदान में और फिर इस पर केस कर दें। लेकिन मुझे लगता है कि ये भी मामला जो है कोई 2 नंबर के करीब ही लग रहा है। गैस की लोड शेडिंग हो रही है, हुकूमत की नाअहली क्यों ऐसा है? सर्दियों में क्यों कहा जा रहा है कि मखसूस वक्त में गैस आएगी, सारी बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। जी भट्टी साहब, वज़ीर आज़म साहब कौन से सख्त फैसले करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, सख्त फैसले तो अवाम पर क़यामत गिरने वाली है। IMF ने 5 शराइत पर कर्जे की मंजूरी की वो एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें लेवी हर महीने 5 रुपये बढ़ेगी, बिजली, गैस, पेट्रोल और पता नहीं 3 खरब और कितने पैसे उन्होंने 4 रुपये हर महीने बढ़ाने हैं, हर महीने 5 रुपये, और इसके अलावा टैक्सेस लगाने हैं, 17 पॉइंट सेल्स टैक्स और लगाना है। तो वज़ीर आज़म ने जो कह रहे हैं कब्जा मेरी समझ में नहीं आता। 3.5 साल कमो बेशतर मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब को हो गए हैं। लाहौर में एक घर, सिर्फ एक घर अरशद खोखर साहब का, उसके अलावा इनके अपने लोग लातेदाद अफसर, बाकायदा ये एक गैंग है, माफिया, किसी एक को इन्होंने पकड़ा नहीं। मेरी समझ में नहीं आता। जंगलात की ज़मीन है, फलां की ज़मीन है, आपको 3.5 साल बाद पता चला है। पहले तो आप कब्ज़ा ग्रुप पे हाथ तो डालें। आपने चीनी माफिया पे हाथ डाला, चीनी की कीमत आसमान छूने लग पड़ी। गंदुम पे लाला, गंदुम की सामान पे छूने लग पड़ी। आपने कहा कंट्रोल प्राइस होगी, आज कीमत कुछ है, कल कुछ है। तो वज़ीर आज़म, मेरा ख्याल है अब खाली गुफ्तगू के साथ साथ प्रैक्टिकली करें। ये जो IMF के बाद काजी साहब जो मेरी और आपकी चीखें निकलेगी ना अगले महीने, जब आपके 5 रुपये ज़्यादा पर यूनिट बढ़ेंगे, तो फिर बताएं कि कैसी क़यामत होगी। बिजली को तरसेंगे और बिल देते हुए तड़पेंगे। भट्टी साहब, एक आज आपको खबर हम भी दें, अभी मैंने और मलिक साहब ने कंफर्म किया कल, जब हमने कहा था कि क्यों IPPs को पेमेंट के लिए IMF जो है मजबूर कर रहा है। वर्ल्ड बैंक के झैली इदारे IFC की इन्वेस्टमेंट है IPPs में। तो एक तरफ कहते हैं अवाम पे टैक्स डालो और एक तरफ कहते हैं जहां हमारी इन्वेस्टमेंट है और 2 नंबर जो हमने मुआहदे करवा रखे हैं, 3-3, 4-4 गुना हम कीमतें ले रहे हैं, वहां पेमेंट आपने करनी है वरना हम आपका कर्जा रोक लेंगे। और ये भी बता दें कि वो भी खबर सामने आ गई है कि रूस के साथ फलां तिजारत ना करें, वहां ना करें। ये भी मलिक साहब, काजी साहब तो हर चीज़ ना डाल गरीबों पे। हुक्मरान वज़ीर बहुत मासूम है, रोटी को चोची कहते हैं। IPP मुआहदे बेनज़ीर गलत कर गई, मान लिया। सीमेंट आपका यहाँ बढ़ता है, उसकी कीमत आज 1 है, कल 2 है, परसों 30 है। ईंटें यहाँ बनती है, रेत इधर है, सीमेंट इधर है। जो चीज़ यहाँ बन रही है उसकी कीमत बेपनाह इजाफा उसमें क्यों हो रहा है? चले ऑयल आप बाहर से ले रहे हैं, फ्यूल आप बाहर से ले रहे हैं। मलिक साहब, मुझे ये बताएं कहाँ आपको गवर्नमेंट नजर आती है? कहीं पे भी इमरान खान के कहते हैं बड़े फैसले हैं, क्या उस्मान बुज़दार को तब्दील करते हैं कि नहीं करते? अगर नहीं करते तो जो फैसला भी करेगा छोटा फैसला होगा। इमरान खान की नेक नीति, मेहनत पे कोई शक नहीं। बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं 5 दिसंबर को 2033 के। कल मैंने उस एरिया का सर्वे किया। काजी साहब, अब इमरान खान साहब को ये समझ लेना चाहिए कि लोगों को उन्होंने उम्मीद दिलाई थी कि मैं उन्हें नया पाकिस्तान दूंगा जो करप्शन से पाक होगा, 2 नहीं 1 कानून होंगे। 3 साल 3.5 साल बाद जब पब्लिक में जाएंगे ना, फिर आपको साबित करना होगा ये ख़राब था, ये मैंने बेहतर किया। अच्छा, बल्दियाती इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, पंजाब की काबीना में रद्दोबदल हो रहा है। और यार पंजाब जो मर्जी कर ले, आपने ड्राइवर ही वो नाहल बैठाया हुआ जिसे पता ही कुछ नहीं है। मुबैना तौर पर साहिवाल में एक सर्वे हड़प्पा टेक्सटाइल मिलती अरबों रुपए की। अब मैं इमरान खान साहब को कहता हूँ उसको कन्फर्म करें उसके पीछे कौन है। हमजा शहबाज साहब को
वज़ीर आला पंजाब के अहम तरीन अफसर ने जाके दिए हैं एविडेंस के इन चीज़ों में गड़बड़ की जा रही है, पैसे लिए जा रहे हैं। इस वक्त भी वो बंदा वज़ीर आला सेक्रेटरीट में काम कर रहे हैं साहब। अब मुझे बताएं कि इमरान खान साहब, अच्छी बात है, खुद करप्शन नहीं करते, टफ टाइम भी दे रहे हैं, सख्त फैसले भी कर रहे हैं, और कोई अवाम को रिलीफ देने का भी तो फैसला करें जिस पे इम्प्लीमेंट हो। अब उन्होंने कहा है ना, जो कोरोना में आपने पैसे लगाए थे वो भी बताएं कहाँ कहाँ लगे हैं, उसका भी एक स्कैंडल आने वाला है। वो तो आ चुका है, वो बड़ा पुराना स्कैंडल है साहब, ही किसी के पास नहीं। तो मलक साहब, जब आपको वर्ल्ड बैंक को रिपोर्ट देंगी, आप ऑडिट रिपोर्ट नहीं दे रहे, ऑडिट वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, वो तो बड़ी पुरानी खबर है। देखिए एक डाका पड़ रहा है, नहीं अब IMF ने वो शराइत पे 5वीं वो भी शर्त रखी है। अब देखें ना, देखें जी, मतलब भट्टी साहब ये तो हो गया ना जो हमारे साथ ये कर रहे हैं। अब तो लगता है कि वासराय हिंद बैठे हुए हैं, अपना वासराय पाकिस्तान बैठे हुए हैं अपने अपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में। जी फवाद चौधरी साहब, फेडरल मिनिस्टर बराए इत्तलात हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब। तो ये आपकी काबीना में कुछ दो बातें सामने आई हैं। एक तो 5.5 ट्रिलियन रुपीज़ ह्यूज अमाउंट, इसकी जो ज़मीन पे कब्जे की ये बात आ रही है, इस हवाले से क्या एक्शन हो रहे हैं? और एक बात सामने आ रही है कि अब वज़ीर आज़म कोई बहुत सख्त फैसले लेने जा रहे हैं, हमें कौम को इत्मीनान में लेंगे कि क्या होने जा रहा है चौधरी साहब? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये जो ज़मीनें हैं ना, ये हुआ ये था कि आपको पता है कि पाकिस्तान में इमरान खान से पहले आपको इन्वायरमेंट या माहौल का तो हमने नाम ही नहीं सुना था कि ये भी कोई बला होती है और ये भी कोई ज़रूरी होता है इंसानों के सांस लेने के लिए, रहने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट है। अब उन्होंने आकर के सबसे पहले जोर ये दिया कि जंगल जो है उसका कवर मुझे बताएं कि क्या है उन्होंने। और वो जाहिर है कि पहले वो आपको पता है कि वो तो शिकार खेलते थे, तो वो तो पाँव के ऊपर उनको पता है कि पाकिस्तान में जंगलों का हाल क्या है। तो बहुत सारे जंगल जो हैं जो हमारी आंखों के सामने गायब हो गए, तो उससे तहकीकात शुरू की और शुरू में ही 2018-19 में भी हमने कई हजार एकड़ जगह जो है जंगलों की वो रिट्रीव कराई। अब आकर के ये हुआ कि इनको ये PM साहब ने ये उनको ये तजवीज़ पेश की गई कि हम इसका सैटेलाइट से मैपिंग करा लें कि कहाँ पे जो ज़मीन है वो सरकार की है, उस पर कब्जा है। अब वो जो ज़मीन की जब मैपिंग कराई गई है तो उसमें पता चला है कि तकरीबन 5.6 ट्रिलियन की जो जगह है, यानी वो खरब रुपए की, जो 5 खरब रुपए की जो जगह है, उसको मुख्तलिफ लोगों ने कब्जे में किया हुआ है। और सिंध की जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड है वो मुख्तलिफ लोगों के कब्जे में है। तो अब एक मुसलसल अमल ऑलरेडी जारी है जिसमें लोगों से ये जंगल की ज़मीन जो है वो वागुजार कराई जा रही है। अच्छा चौधरी साहब, आप फ़ायदा उठाते हैं ये जब भी नून लीग के कोई मुकदमा चलते हैं, कभी वीडियो आ जाती है, कभी ऑडियो आ जाती है, रारा शमीम साहब का बयान आता है जो पहले नवाज शरीफ साहब से मिलते हैं, साबिक़ मुस्लिम लीग नून के लायर्स के नायब सदर भी रहे हैं, PCO के जज भी रहे हैं, और फिर अचानक एक ऑडियो आ जाती है। इन सब के पीछे है कौन? लगता है कि मास्टरमाइंड एक ही है। आपने सुना इस पे बड़ा काम किया है। भट्टी साहब, बात यह है कि ये मास्टरमाइंड कौन है, इनकी सियासत किया है, उसके इंसाइक्लोपीडिया तो आप तीनों इस प्रोग्राम में बैठे हुए। थानू तो ज्यादा तो नहीं पता लोगों को कि किसने इनकी शुरू कहाँ से हुआ, खत्म कहाँ से हुआ, ऑपरेट कैसे करती है, काम कैसे करते हैं। हमने तो आप लोगों के साथ साथ सीखा है, सुना है, समझा है। नहीं फवाद साहब, एक मिनट मैं आपको खबर देता हूँ। राना शमीम साहब जब नवाज शरीफ से मिलने गए, ये जब ये फॉरेंसिक करवाया गया इसका, उन्होंने वो फल इनको खिलवाया जो ऑस्ट्रेलिया से मंगवाते हैं। अब बता दें हुकूमत की तहकीकात में क्या चीज़ है इस पसे पर्दा राना शमीम साहब की और साकिब नसार की जो जाली वीडियो आई है, उसके पीछे किरदार कौन से हैं? जो आप माशाल्लाह वकील भी हैं, सहाबी भी रहे हैं और पॉलिटिशियन भी हैं। अल्लाह ताला ने आपको 3 खूबियां दी हैं। भट्टी साहब, बस यही आपने जो है वो जिस तरीके से बयान किया है और जिस तरीके से आपने ये बताया है सारा, ये देखें जब भी ये केसेस आए हैं, आपने इसके ऊपर अगर छोटी सी आपकी टीम की एक डॉक्यूमेंट्री बना देना जी, तो बड़ा फायदा हो जाएगा कि जब भी तारीख आई है उससे पहले क्या हुआ है। तो जब भी पैनामा का केस आया है उसके बाद किस तरह से चला, फिर उसके बाद जब अपीलें आती हैं तब क्या होता है, और फिर आप पिछली दफा भी जब मुशर्रफ साहब के दौर में क्या किस तरह नवाज शरीफ 10 साल बाहर रहे और जब डील मिली वापस आए और 10 साल बाद उनके केस लग गए तो वो फारिग हो गए।
तो ये अपने मुकदमात चूंकि अब इनके आखिरी फेज में है, मरियम नवाज को मालूम है कि इनकी अपील यहाँ पे जो के ऊपर जो है उसकी सिचुएशन का मरियम नवाज को अच्छी तरह अंदाजा है, तो ये कई शोबदे अभी भी हुए हैं और मुझे ये लगता है कि तारीख से पहले कोई एक दो शोबदे और भी होंगे, वो भी हम देखेंगे जो हमारे सामने आएंगे। चौधरी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा, आपने बिल्कुल सही कहा, ये अफराद की बात नहीं, इदारों की बात है। मतलब हमारे सी पैक के जो साबिक सरबराह थे बाजवा साहब, उन पर भी एक स्टोरी थी फैक्ट्स फोकस वालों ने, फिर ये हमारे साबिक चीफ जस्टिस है, उन पर भी ये स्टोरी दी है। तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती, मगर मेरा सवाल बनता है कि हम लोग ये जो वेबसाइट है, छोटी मोटी है या बड़ी है, अमेरिका में या कहाँ पे है, हम इसके खिलाफ लीगल एक्शन क्यों नहीं ये लोग लेते कि भी हमें सच पता लगे कि आप मुँह उठा के पाकिस्तान के अहम लोगों पे, अहम इदारों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं और हम तरदीद कर देते हैं। यू थिंक इट्स फेयर? देखिए ना, बात यह है कि ये जब अदालतों में केस हो ना, तो एग्जीक्यूटिव हमेशा रिस्ट्रेन ये करती है कि हम खुद ना करें। जब केस सब जुडिस है, अदालत हुक्म करे तो हम हर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन चूंकि केस सब जुडिस है, और अभी मैं आपको एक और भी बात बताऊं, ये जो स्टोरीज की जाती हैं इसका मतलब ही ये है कि असल मामले से तवज्जो हट जाए और लोग इधर लग जाए। अब ये अगर आप कमीशन बना दें और इस चक्कर में पड़ जाएं, ये देखें, आप लोगों ने, आप तीनों ने बड़े करीब से पनामा पेपर को कवर भी किया हुआ है। अब ये आपको भी मालूम है कि एक शाकिब निसार साहब की जो वीडियो है या ऑडियो है, ये तो 3 चीफ जस्टिस इस दौर में गुजरे हैं, कुछ 16 जज गुजरे हैं, पार्लियामेंट, एक बंदे की जो ऑडियो है उसकी लीगल किस तरह से उसने इफेक्ट कैसे करना है केस को, ये तो दर्जनों जजेस ने इस केस को देखा है, उसको बात की है और ये आगे ट्रायल कोर्ट में केस गया है, तो इसकी कोई हैसियत नहीं। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरिट्स के ऊपर आप इस वक्त जो है तवज्जो हट जाए और इस तरफ चली जाए। नहीं, दुरुस्त फरमाया आपने दुरुस्त फरमाया, अपोजिशन का होगा, मगर मेरा कंसर्न ये नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ये पाकिस्तानी लोगों का ये हक नहीं है कि उनको पता लगे कि इल्ज़ाम गलत है या सच है या झूठ है? आप तो उनकी पोजीशन ले रहे हैं ना, अपोजिशन चाह रही है एक क्योस पे लाना, आई एग्री विद यू, मगर मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के सिटीज़न का राइट है कि इस तरह के जो केसेट्स आ रही हैं, बयान हल्फी आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें जो इदारों और रियासत का एक इम्प्रेशन कमज़ोर कर रही है, उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। वो तो देखे ना, उसके ऊपर ये पहली दफा तो नहीं हुआ ना, नवाज शरीफ की तो हर चीज जल्दी साबित हुई है, कैलिबरी फोन से लेके अब तक। देखें, इतने बड़े माफियाज के खिलाफ कंक्लूजन करना एक खुद बहुत बड़ा चैलेंज है। अब ये जो एफिडेविट आ गया है या वीडियो आ गई है, मेरे ख्याल में बेस्ट तो ये होगा कि जो पनामा का केस है उसकी अपील जो है वो मंतकी इंजाम तक पहुंचे, उसके बाद फिर जो है वो इसकी तहकीकात जो है वो हो, ताकि वक्त जाया ना हो, और वो केस जो है वो असूली तौर के ऊपर डे टू डे चलना चाहिए। शहबाज शरीफ का केस डे टू, मुझे सिर्फ असल बात तो देखें, एक अगर आप लोग ये मेहरबानी करें ना कि मैं ये कहता हूँ आप अपोजिशन की बात भी ना सुने, हुकूमत की बात भी ना सुने, सिर्फ लोगों को ये बता दे केस क्या है, एविडेंस क्या है और दलाइल क्या है, लोग खुद फैसला कर लेंगे कि ये केसेस में है क्या, चल कैसे। अच्छा चौधरी साहब, ऐसा कर लेते हैं, एक तरफ ये आर्मी चीफ DGI इसका इस्तीफा मांगते हैं, फिर अदलिया को प्रेशराइज करते हैं, इनके मकासद हैं कि इसके पसे पड़ता तो सारा एक ही ग्रुप लगता है बज़ाहिर, कोई किसी के मुंह से लफ्ज लिख रहा है, कोई क्या, इनके मकासद क्या है? मकासद सिर्फ एक है कि ये जो केस आखिरी फेज में अपील जो चली गई है, इसको कैसे जो है वो इसको रास्ते से हटाया जाए, क्या क्या किया जाए कि इसके ऊपर कंक्लूजन ना हो सके। आप देखें, नवाज शरीफ को वापस बुलाया गया, वो वापस नहीं आए, उनका केस अलहदा हुआ। अब मरियम नवाज का जो केस है वो अबेटमेंट का है, असल केस तो नवाज शरीफ के ऊपर है ना, इनके ऊपर तो अबेटमेंट का केस है, और वो अबेटमेंट का केस जो है उसकी जो अपील है उसको ये चाहते हैं कि उसका फैसला ना हो और इसको लंबा किया जा सके। और इसकी तमाम जो आप समझें कि जो इस वक्त साजिशें की जा रही हैं, फिल्में आ रही हैं, जजेस को प्रेशर में लाया जा रहा है, वो सिवाय उसके इसके अलावा कोई मकसद ही नहीं है कि इस केस को फैसले से दूर किया जाए। अच्छा चौधरी साहब, आखिरी सवाल इसके बाद, मेरी इतना है, मरियम साहिबा परसों रात एक वीडियो जारी करने लगी थी, फिर वो नहीं की गई, वो आपके ख्याल में किसकी हो सकती है? जो वीडियो है इसके ऊपर भी इतलात हैं कि कुछ जो अपना एक इसी तरह की कोई फेक वीडियो जो है वो बिल्कुल एक दो और वीडियो के बारे में कहा जा रहा है, मीडिया में, सोशल मीडिया में बातें आ रही है, लेकिन ये जो पिछली वीडियो पिट गई है, और मैं आई मस्ट से
कि मैं वो समा टीवी की टीम को बड़ी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, जिस तरह उन्होंने रात को फोरेंसिक किया, लोगों के सामने एक पूरा एक हकीकत रखी। इस तरह की जो उसके बाद से ये थोड़े रिलक्टेंट हो गए हैं वो फिल्म लाने में, तो आप देखते हैं कि उसको कितनी देर ये सब्र करें। अच्छा जय साहब, आखिरी बात, सुना है मरियम नवाज साहबा वालिद साहब से वफाक के लिए इक़्तिदार मांग रहे हैं, क्या कोई सजा याफ्ता मुल्ज़म पार्टी का सदर बन सकता है? वो तो आपको याद होगा कि पार्लियामेंट ने एक जॉइंट सेशन के जरिए ये कानून अमेंड किया था और नवाज शरीफ को पार्टी का सदर बनाया था दोबारा, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके खत्म किया था। अब अगर वो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद इसकी कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। वैसे भी देखें, नवाज शरीफ, जरदारी, इनकी सियासत खत्म हो चुकी है। अब पुलों के नीचे बड़ा पानी गुजर गया है, अब अगली पॉलिटिक्स है, अगली चीजें हैं आगे उसको। तो सर ये पॉलिटिक्स के हवाले से एक सवाल आपसे कर लूँ, आप बड़े अवामी आदमी हैं, एक अवामी सवाल है, आप इस हुकूमत के तर्जमान हैं, तो आपकी हुकूमत पे एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि आप महंगाई और बेरोजगारी रोकने में नाकाम रहे हैं, आप इसमें क्या कहते हैं? देखें जी, पहली बात तो ये है कि ये जो महंगाई का मामला है, तेल है, बिजली है, सिर्फ सवाल ये है कि आज ही मैंने ये बात की, दो इसके हिस्से हैं। एक महंगाई है जो बैन अल-अक़वामी फैक्टर्स की वजह से महंगा हो रहा है, गैस महंगी हो गई है, इंटरनेशनल एनर्जी प्राइसेस ऊपर हैं, आप बहुत कुछ उसमें अपना कोई काम नहीं कर सकते। बाहर महंगी है, आप इंपोर्ट करते हैं, आपकी कीमतें ऊपर जाएंगी, आप टैक्स नीचे कर सकते हैं, वो आपने कर दिया। दूसरा है जो हमारी मुकामी मामला है, अब उसमें फ्लक्चुएशन, मसलन आप देखें कि जो जब चीनी की कीमत ऊपर जाती है तो सारा मीडिया उसको हेडलाइन बनाता है। अब इस वक्त चीनी 90 रुपए के ऊपर बिक रही है, खबर ही नहीं आ रही। टमाटर की कीमत जो है वो गिर गई है, खबर ही नहीं आ रही। और प्याज की कीमत, लहसुन की कीमत, अदरक की कीमत गिर गई है, कोई खबर ही नहीं आ रही। तो जब हम सिर्फ हर वक्त इसमें रहेंगे कि लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, तो फिर ये लगेगा कि ये महंगा। दूसरी तरफ दूसरी बात है कि जब हम महंगाई की बात करते हैं, हम आमदनी की बात नहीं करते। एक जो तनख्वाहदार तबका है उसको तो मसला जरूर है, लेकिन हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि 1100 अरब रुपया हमारी रूरल इकोनॉमी में गया है, ठेके सारे डबल हो गए हैं। वो गंदम की कीमत जो है वो 1200 से अब 2000 पे चली गई हुई है। जो गन्ना है वो 135 से 300 पे चला गया। हम आमदनी में इजाफे को डिस्कस ही नहीं करते और हम सिर्फ चीजों की कीमतों के ऊपर डिस्कस करते हैं। या तो फिर दोनों कंपैरिजन रखें ना अपने सामने, तो लोगों को समझ आ जाएगी कहाँ कहाँ पे मसला। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमें वक्त दिया और चीज़ों पर रोशनी डाली। अच्छा भट्टी साहब, मैं तो वहीं पे रुका हूँ, ये जो कलेबरी कलेक्शंस की कोई नई जो वीडियो आ रही है, सुना है तो ये इसमें ज़रा जो आपने सवाल किया बड़ा पुरस्कार सा, ये किस हालांकि होना वही है, टाइम टाइम फिश, मतलब ये फिल्म भी पिटनी है और पहले शो ही उड़ जानी। तो चॉइस साहब कह रहे थे कूवते खरीद, हमारे भाई हैं, दोस्त हैं पुराने, पहले मैं उस पर आने लगा था लेकिन आपने कर लिया। कहा सब बहुत खौफनाक वीडियो है। अच्छा, आई नो ये वीडियो है, ऑडियो नहीं है, वीडियो कुछ आइडियो भी है, जिस तरह जुबैर साहब की वीडियो थी यार। वो मैं थोड़ा सा नाम हम मेरी एक सबमिशन, मैं नहीं, यानी एक जुबैर साहब की जो जाली वीडियो थी, ऐसे कह लें। 2 वीडियो का था लंदन में ही, जब राना शमीम साहब थे उधर भी उसको देखा गया। लेकिन मैं एक अर्ज करने लगा हूँ, वीडियो का ये जो गंदा खेल खेल रहे हैं ये ना खेलें, इसके खौफनाक अंजाम होंगे। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, एक तो ये जो वीडियो इन्होंने दी है, जो इन लोगों की वीडियो आप टीवी पे नहीं दिखा सकते, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैंने देखी है। किन लोगों की? बस नो मोर। नहीं, ये जो वीडियो आजकल दे रहे हैं उनकी जो वीडियो आजकल लीक करा रहे हैं ना, डू यू थिंक साकिब निसार की वीडियो ओरिजिनल है? तो यार 2000% नजर आ रहा है क्या है, एक चीफ जस्टिस उन्होंने लातलकी का इज़हार कर दिया है। मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि ना राना शमीम के बयान हल्फी से हमारा कोई ताल्लुक है और ना ही साकिब निसार साहब की वीडियो से हमारा कोई ताल्लुक है, जैसे अरशद मलिक साहब का कहा था। देखिए ये उनको यही करना हो सकता है कि खुदा बनवा के पेश कर दें, बाद में लातलकी कर लें। हो सकता है कि राना शमीम लंदन में मेरे घर ठहरा हो, मैंने उसको ऑस्ट्रेलिया वाला फ्रूट खिलाया हो, मैंने उसको आपने उसको लगाया हो, मैंने उसके बच्चे को डिप्टी अटॉर्नी जनरल आपने बनवाया है। मियां नवाज शरीफ का तो बंदा ही नहीं है, मुझे उसका तो दुश्मन है, वो का नहीं पता। हो सकता है मैंने ऑफर लंदन में की हो,
बड़ी अहम फ्लैट और ज़हीर जमाली साहब ने कहा हो इसने अपने रद्द बदल किया है अपनी डेट ऑफ बर्थ में और निकाल दिया हो मेफेयर फ्लैट से हमने जज बनाया है, जिसमें मैं अपने मेफेयर फ्लैट से निकल के दूसरी जगह गया हूं तो मैंने उधर कहा और राना साहब अगले हमारे आप सदर भी बन सकते हैं, रफीक ताड़न नहीं हमने बनवाए थे, आप ये काम तो करें, हो सकता है मैंने ऑफर आप वो कह रहे हैं इसको सजा दे इसने गलत बनाई है तो ये मुस्लिम लीग नून के अंदर करो, वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ये जिस दिन अगर इस पे अदलिया देखें, अब ये कोर्ट में मामला मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, ये एक एक चीज़ बाहर आ जाएगी। ये जो साकिब निसार की वीडियो है इस पे काम पिछले 6 महीने से हो रहा था, क्योंकि इनका ख्याल था कि जैसे ही मरियम नवाज और कैप्टन सफदर का इलेक्शन ट्रायल आ जाएगी, उनकी हेयरिंग जल्दी, उधर ये छोड़ेंगे, जज डर के पीछे हट जाएंगे, हम मनपसंद फैसला ले लेंगे खौफजदा करके। वो बदकिस्मती के पहले शो पे डब्बा डब्बा हो गया। साकिब निसार साहब की तकरीरें मैंने भी सुनी हैं जो उन्होंने अलग अलग से पैच उठा के निकाले हैं। तो कादी यार इसमें कोई जान होती तो ला तलकी करनी थी इन्होंने, वो ना तलकी नहीं, इन्हें ना तलकी छोड़ दें। जिस दिन राना शमीम साहब के केस का फैसला हो गया और जिस दिन ये वीडियो, मुझे नहीं पता किसने लीक की है, ये मैं बता देता हूँ आपको किसने, वीडियो की बात नहीं कर रहे, बात है जी ऑडियो की, सॉरी ऑडियो की मैं बात कर रहा हूँ ना। मुझे आपकी मंतक से कोई एग्री नहीं मैं कर सकता, मुझे बात समझ ही नहीं आप लोगों की आ रही। एक वेबसाइट है, अच्छी है, बुरी है, चोर है, अजीम है, खूबसूरत आदमी, उसका नाम है फैक्ट फोकस, उसने एक वेबसाइट बना दी, ठीक है, वो रजिस्टर होती है, उसका नाम होता है, उसका आईडी होता है, ये पूरी दुनिया को पता है। अब वो वेबसाइट अगर एक झूठ बोलती है, जिस तरह आप समझते हैं दोनों, वो गलत है काम कर रही है, तो इसका सिंपल तरीका क्या, आप उसको पकड़े, उस पर जवाब देता हूं। मेरी बात पूरी सुन लेना। आप सारी दुनिया को एक कन्विंस कर रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत है। ओ भाई, अपने मैंने जस्टिस साहब को रोका कि इस पे केस ना करें, मैंने बाजवा साहब को रोका कि इस पे केस ना करें, वो क्यों नहीं कर? यार मुझे जवाब दे, मुझे जवाब दे। नंबर एक तो जिस बंदे ने ये वीडियो दी, नंबर सी वो कहाँ है? वो अमेरिकन बेस्ड है मेरे लिए, फैक्ट फोकस नूरानी है वो, और वो नवाज शरीफ से उसका कोई तलक नहीं है, होगा कोई तलक नहीं है, नहीं है ही नहीं, इशू नहीं, नवाज शरीफ से तलक, उसकी लड़ाई हुई है अगले दिन, नवाज केस में दोनों लड़ पड़े आपस में। आप केस क्यों नहीं कर रहे? इस केस पे दोनों आर्गुमेंट करते हैं, इस केस पे दोनों आर्गुमेंट करते हैं, ठीक है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरे पर मैं जा रहा हूँ, कोई कुत्ता भौंक रहा है, ठीक है, तो मैं कुत्ते को काट लूँ? सही, कुत्ते का इशू नहीं है। नहीं, एक बंदा बाहर बैठा ईंट मार रहा है, मैं नहीं मेरी बात मेरी भी सुनो ना। नहीं, अब आपने आपकी मैंने सुन ली है, मैं सुनता हूं। उसने एक जाली वीडियो दे के अपना गेम पखा ली, ठीक है। वो नून लीग चाहती ये है कि ये केस अदालतों में जाए और फड्डा पड़े, रोजाना वकील करे, तो जब मैंने गलत काम किए नहीं तो मैं क्यों जाऊं? यहाँ तो वो सामने हो। नहीं बड़ी साहब, अशरफ देखे ना, एक बात आप की वीडियो नवाज शरीफ ले जाते ना, जिस बंदे ने बनाई है मुल्क में है नहीं, बाहर बैठ के मुझे गाली दे रहा है, कल मैं उसको गाली दूं, मेरा वो भाई है अहमद नूरानी। मेरा मसला निसार साहब नहीं, मेरा मसला मेरा चीफ जस्टिस है, मेरा इदारा है, मेरा मुल्क है, मेरी अना है। अगर मेरे साबिक चीफ जस्टिस पे कोई दुनिया की वेबसाइट, कोई अखबार, कोई बंदा इल्जाम लगाता है, कोई मसला नहीं है, मेरी जरूरत है बड़ा बोल रहे हैं, मैंने बोलने दो, आप उसको कुत्ता कह के कोई मसला, आपका मसला मैं बता रहा, फिर आप मेरे मुंह आपका मसला ये है कि अगर हम आपकी बात माने तो उनका मकसद पूरा हो जाता है। केस तो ऐसी हट जाइए, केस मंतकी अंजाम तक ना पहुंचे, तो अपने जो लौंडे लपाटे हमने रखे हुए हैं, मुलाजिम रखे हुए हैं, ये 2 नंबर जो सामान भेज रहे हैं हम उसमें उलझ जाएं। अच्छा, इसमें माशाल्लाह माशाल्लाह, इसमें भी हमने पागल कुत्ता कटवाएं पहले ये काम करने के लिए। मेरी भी सुन लो, ये जब आप कहते हैं ना कि वो अदालतों पे दबाव डाल रहे हैं, वो वीडियोस ला रहे हैं, वो ये ला रहे हैं, बेसिकली आप तुहीन अदालत कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं, मेरी बात सुने ना, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जजों पे प्रेशर है, वो प्रेशर कौन डाल सकते हैं? अच्छा मैं बात करता हूं, जो उस पे हमला करते हैं, 2 मिनट है, जिसके जो आपके लीडर ने उसमें गुंडे भेज दिए, वो आपके लीडर ने सुप्रीम कोर्ट में गुंडे भेज दिए, भट्टी साहब से फैसला, गुंडे भेज दिए। भट्टी साहब मेरा आपसे सिंपल सा, यार गुंडों को डिफेंड करें आप दलाइल से बात करेंगे तो लोगों को समझ आएगी। मेरी सुन ले, मैं जज हूं पाकिस्तान का, अगर मेरे पे दबाव है मुझे क्या करना चाहिए, इसका जवाब आप 2 मिनट ठहर दे, मुझे उसको जज जो है ना वो जवाब नहीं मानता। मैं साफी हूं ना, मुझे पता है साफत आजाद नहीं है, लेकिन मैं हर एक का नाम नहीं ले रहा। अच्छा दूसरी मिनट ठहर, आपको बड़ा फिक्र है साकिब निसार जज साहब की इज्जत का मसला है। अली अहमद कुर्द ने मौजूदा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की मौजूदगी में जो लफ्ज कहे हैं वो नारे हैं, पता है कि मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो साबिक नहीं है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज अतर मनेला साहब, लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब थे, वो आप सिर्फ जान के देखे 6-7 मिनट उन्होंने तकरीर की, कुर्द साहब ने नीचे जवाब क्या दिए और नारे कौन से आए वो सुने।
तो जब मौजूदा चीफ जस्टिस साहब की मौजूदगी में अतर मनेला साहब को 4 घंटे यरगमाल बनाए रखा, उनके साथ आज क्या क्या हुआ? किसी के खिलाफ हुई कार्रवाई? होनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूं होनी चाहिए। और भाई ये तो नून लीग चाहती है कि वो अपनी, मेरी सुने ना, वो मांग रहे हैं मनी ट्रेल। कार्रवाई मैंने करनी है? नहीं, मैंने नहीं करनी। किसने करनी है? मेरी बात सुने या सुने, मेरी बात सुने। कोलंबिया की गवर्नमेंट भी ड्रग कार्टेल से लड़ रही है। ये जिन माफियाज को आप डिफेंड करते फिरते हैं ना, जिन 2 नंबरों को, ये वाकई ये रियासत के अंदर भी इनको सपोर्ट है। ये चाहते हैं कि ये गंद डालें। आज मुझे बताएं क्या औकात है? कहते हैं बयान हल्फी थे, राना शमीम साहब को आपने चीफ जज बनाया। आपने नाम नहीं लेना उस बंदे का भी और नाम भी नहीं लेना। ईमानदारी से बताएं, मैं आप तीनों एक काम के लिए, वो जो हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, कितनी कोशिश कर चुके। अच्छा बड़ी साहब, मेरे सवाल बट्टी साहब, मैंने कहा टक्कर नहीं मारी, अदलिया के पास टक्कर मारी, हुकूमत के पास से मिले, सबसे मिले। बट्टी साहब माफिया सवाल है यार, मैं कुछ नहीं। बट्टी साहब मेरा सवाल है, मैं क्या करूं बताएं, खुदकुशी कर सवाल बट्टी साहब कि जितने लोग 2 नंबर तरीके से ताकत में आते हैं, ये इसरार क्यों करते हैं कि हमें एक नंबर तरीके से बाहर निकालो? नहीं, और जब 2 नंबर तरीके से होगे तो तुम्हें जुतियां मार के बाहर निकालेंगे। साहब ये ऑडियो समझ आइए, का मकसद ये था कि स्वाद है साकिब निसार जज्बाती हो। काजी साहब मैं बताता हूँ, ऑडियो का असल मकसद था, ये जो प्लानिंग हुई है, जो प्लानर है, ये उनमें से एक साहब कहते हैं कि मकसद था कि ये जज्बाती हो के अदालतों में चले जाएं और नवाज शरीफ के जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस है, मेफेयर फ्लैट केस है, मरियम की नहलिया, वो केस पीछे हो जाए। ये केस किस तरह हो गया भट्टी साहब? खुदा का वास्ते, आप दूध और शहद को इकट्ठा करते जा रहे हैं। वो केस अलग है, ये केस अलग है। एक है फैक्ट फोकस में, देखिए मैंने आपको बता रहा है, यार काबिल है कि उसको लिफ्ट कराई जाए। वही बात आपको टके की वेबसाइट नहीं है, छोड़ो यार। सीपैक के खिलाफ खबर है, मलिक साहब, चीफ जस्टिस के खिलाफ, आप और मैं किसी कुत्ते से लड़ पड़ेंगे तो उसके बराबर आ जाएंगे। हमें नहीं लड़ना चाहिए, हमें नहीं लड़ना चाहिए। मलक साहब मेरी एक नहीं, आप जिससे लड़ेंगे उसके बराबर आ जाएंगे। मेरे से सारे ही काबिल एहतराम है। मैं और आप एक नेक मकसद के लिए जा रहे हैं, रास्ते में कौवे चीखते हैं, हम कवे मारने लग पड़े या मंजिल की तरफ जाते रहे। मेरी रहनुमाई करें। मैं करने लगा हूं। देखिए मैं एक इंसान हूं, मैं ऐसे को बदतमीजी करूंगा, आप कहेंगे यार ये घटिया इंसान है, इसको मुंह ना लगाऊं। आई 100% एग्री विद यू। जब ताहिर मलिक साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, वो ताहिर मलिक नहीं है, वो एक पाकिस्तान के इदारे का नुमाइंदा है। अगर मेरे पे कोई इस तरह का इल्जाम लगता है, मुझे अपने इदारों क्लियर करना है। कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, वली अहमद कुर्द साहब के जो नारे लगे हैं मौजूदा चीफ जस्टिस के पास, उसकी बात, उसका जवाब ले लें। चीफ जस्टिस के पास पावर है, वो सुओ मोटो ले पकड़े। मुझे एक बात मलिक साहब, ट्रंप ने कहा कि जो बाइडेन तुम 2 नंबर हो। ट्रंप ने क्या किया? बाइडेन ने क्या किया? वो तो फिरंडे है ना साहब। यार अजीब आदमी है। हमें आप कहते हैं, हमारे लिए आपने जन्नत के सूल बनाए हुए हैं, आप सारे 2 नंबर कर दे हो। सियासी जमात उस 2 नंबर पे लिए कोई नाजेबा अल्फाज ना इस्तेमाल करते हैं ना करेंगे। लेकिन गुजारिश ये है मलक साहब, मेरे ख्याल में साकिब निसार साहब की जाली वीडियो एक मास्टर प्लान के तहत बनाई गई, जिसमें एक रिटायर्ड जज, कुछ वकला, ठीक है बिल्कुल, इस सहाफ़ी भी शामिल थे। उनका असल मकसद था कि साकिब निसार साहब या हुकूमत इसको लेके कोर्ट में चली जाए। तो भट्टी साहब ये साबित नहीं होना चाहिए, उनको आपके ट्रैप में क्यों आए हम? उसमें असल मकसद ये साकिब निसार पे इल्जाम क्या लगा रहे हैं कि मरियम नवाज और उसको सजा देने का, वही केस एंड पे आ रहा है। अभी कल तारीख है, 15 दफा मरियम नवाज 16 दफा तारीख आगे ले चुकी। अगर वो बेगुनाह है, मैं मेरी ईमानदारी से बताएं, उन्हें चाहिए रोज हेयरिंग करो और जल्दी फैसला करा लो। बेगुनाह हो तो फिर सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं सीधा सीधा। तो फिर अब क्यों उनकी बात सुने? वो सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। यहाँ पे आपने इतना सख्त स्टैंडर्ड रखा कि जनाब साबिक चीफ जस्टिस साहब फौरन साबित करने चले जाएं। वो जो 2 नंबर ने तो अखा बंद की जी। एक केड़ा जर्नलिज्म है मलक साहब, मैंने ये तो समझाओ कि वहां पे जो हो रहा है, वो जो कर रहे हैं, हर काम 2 नंबर कर रहे हैं। सुनो, वो अगर नैब पे वट्टे मारते हैं तो वो ठीक है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट को भगा देते हैं सुप्रीम कोर्ट से तो वो नेक हैं। मगर आप जो है ना साकिब निसार साहब, आपके लिए बड़े सख्त स्टैंडर्ड हैं। व्हाट द हेल इज दिस? अच्छा लिसन टू मी। साकिब निसार का एक मिनट इसके बाद नहीं बोलूंगा। ठीक है, उन्होंने बेसहारा बेगुनाह मजलूम लोगों के लिए 100 मोटो लिए। दुनिया में बड़े बड़े डिक्टेटर ताकतवर जिनको कानून की गिरफ्त में नहीं ला सके, उन्होंने सामने कचहरी में खड़ा किया। मैं ईमानदारी से कहता हूं, जितनी देर साकिब निसार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे,
अफसर कांपते थे अगर चीफ जस्टिस ने बुला लिया तो हमें छोड़ेगा नहीं, ये बड़ा सख्त है, ये किसी की सिफारिश नहीं मानता। अब उसके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करने लग पड़े हैं 2018 की ऑडियो ला के, उन्हें इसके पीछे जाने की सुतर है। अनवर शमीम साहब, मैंने आपको एक जवाब देना कही सर, मुझे ये नहीं समझ आती अगर मरियम हो, कोई पाकिस्तान का पॉलिटिशियन हो अपोजिशन में, अगर वो पत्थर चलाता है, अगर वो ईंटें मारता है नैब पे, तो नैब उसको ना बुलाए तो वो कसूरवार मरियम है। वाह जी वाह, नैब मुझे बात आप कसूरवार में बताता हूं, मुझे आप कसूरवार हैं क्योंकि आप उनके इन मुजरिमाना फेलों को चशमपोशी करते हैं। आप उनको गालियां, उनको आप इनके लिए जन्नत के मेयार हैं, उनको चोरी करने दो। एक शोर आप इतना डालते, बात तो सुनते नहीं, या बात सुन लो, ये हुक्म करे, लिसन टू मी ना, या सुन लो मुझे। मेरा पॉइंट है कि नैब पाकिस्तान का इदारा है, मैं अगर वहां बदमाशी करूं, मैं अगर वहां पत्थर मांगू तो उसको डरना चाहिए मुझसे, मुझे इसका जवाब चाहिए। नहीं डरना, और जिसने किया है वो गुंडा है, उसको कौन है? मरियम है, उसको मरियम का नाम छोड़ें, ये काम क्या जराइम पेशा का काम है या नहीं? जराइम पेशा औरत है, मानते हैं आप मानते हैं वो जराइम पेशा? वेरी गुड, आई स्टैंड विद यू, माय क्वेश्चन इज हमारा मलक साहब, मैं आपके साथ खड़ा हूं, वो जराइम पेशा है, आप कह रहे हैं। इस बात में मैं आपको कह रहा हूं कि अदारों को कार्रवाई करनी चाहिए। अल्लाह, ये दिस इज माय आर्गुमेंट, ये मेरा आर्गुमेंट। अब मैं साकिब निसार को बताता हूं, 80-80 लाख रुपए मेडिकल वाले फीस लेते थे, उन्होंने उनको बुलाया, उन्होंने कहा ये फीस क्या लूटमार डाली हुई है। आपको पता है साफियों को 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिल रही, मुझे याद है सर, उसमें तमाम मीडिया हाउसेस के मालकान पहली दफा है साकिब निसार ने कहा इन बेबस साफियों को पैसे क्यों नहीं देते, बल्कि यू वर देयर एज वेल, मैं उधर था, मेरे सामने तमाम अदारों के मालकान आए, उन्होंने कहा इनके बकाया जाते हैं। जब इतने मगरमच्छों के खिलाफ अपनी इक़्तिदार चीफ जस्टिस के दौरान हाथ डालोगे जो अनटचेबल है, क्या ये मगरमच्छ छोड़ेंगे? अब मुझे बता दें सिर्फ आप, मैं कहता हूँ आप 100% ठीक कह रहे हैं कि एक तो मौलाना को थ्रेड करता है, नैब पीछे भाग जाता है, मरियम पथराव करती है, भाग जाता है, लेकिन ये थ्रेड अदारों को जराइम पेशा लोग कर सकते हैं कि शरीफ आदमी कर सकते हैं? शरीफ नहीं करेगा। मेरा पॉइंट सिंपली ये है कि माशरे में, रियासत में इदारे बड़े होते हैं कि जराइम पेशा बड़े होते हैं। मेरी बहस इस बात पे कंसेंसस हुआ कि जो इदारों पे हमला करते हैं, और ये मलिक साहब ने हुक्म जारी किया, और मैं तस्लीम खाम करता हूँ कि सारे जराइम पेशा हैं जो वट्टे मारते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई करते हैं, एंड वी शुड नॉट डिफेंड देम। ब्रेक के बाद हाजिर हूँ। बट साहब वो कहते थे ना, वो टफ टाइम कहाँ से लाऊं कि जो मैं आपको दे सकूं, तो अपोजिशन कौन सा टफ टाइम देने लगी है? देखें, अपोजिशन सिर्फ टाइम दे सकती है जो उन्होंने हजारों दफा दिया है कि आज इमरान खान की हुकूमत गई, कल गई, जब भी गई अपोजिशन ही अपनी पोजीशन से हट गई। इस्तीफे देने की बारी आई, आज भी मौलाना ने कहा कि आप दगा कर रहे हो, पहले इस्तीफे लाओ, उधर से ही नून लीग भाग गई, इस्तीफे दे ही नहीं रही। अपोजिशन की कोई पोजीशन नहीं है। आप यकीन करें जितना अपोजिशन ने इमरान खान को मजबूत किया है ना, शायद इमरान खान की इतनी महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन के बावजूद अगर इमरान खान चल रहा है तो इस नाहल अपोजिशन। वेरी सॉरी, मैं भट्टी साहब की बात काट रहा हूँ। इन्होंने कहा ना अपोजिशन में, आज आपको पंजाब की अपोजिशन की छोटी सी, वो आपको भी स्टोरी का पता है, पंजाब असेंबली में नून लीग जो बहुत इनकलाबी जमात है, वोट को इज्जत दो, ये वो फ्लांटिंग, उन्होंने करारदाद पेश की, बड़ी मज़े की बात है। उन्होंने करारदाद में फरमाया कि जनाब महंगाई बड़ी हो गई है। करारदाद पेश कर दो, उन्होंने फरमाया कि किराया बढ़ गया, हमारा किराया का अलाउंस जो है वो बढ़ाया जाए। MPs की मैं बात करूँ, फिर उन्होंने बताया कि हमारा डेली अलाउंस, महंगाई, खाना महंगा हो गया, डेली अलाउंस बढ़ा दे। उन्होंने सारी तफसील से बात की, स्पीकर बैठे थे हमारे परवेज़ इलाही साहब, और मज़े की बात है मुत्तफ़िक का एक बंदा नहीं, एक MNA नहीं है जिसने खड़े होकर कहा यार बात सुनो, हम तो लोगों की महंगाई के लिए यहाँ आए कि अपने लिए आए। तो मुतफ़िका तौर पे स्पीकर समेत सब ने करारदाद मंजूर कर ली। कादी साहब, इसका मतलब है मलक साहब ने हमें जान के आज छेड़ा है। इस पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गरीब, गुरबा, मुस्तहिक लोग पंजाब असम्बली में बैठे हैं। यानी कि अभी हमारे दोस्त फवाद चौधरी कह रहे थे आप अच्छे काम नहीं बताते। अगर हम अच्छे काम बताए, उनके वो बंदे जो 15-10 करोड़ रुपया लगा के इलेक्शन में आते हैं, अगर आप असम्बली के बाहर चले जाएं, एक एक MPA वजीर की उसकी गाड़ियों की कीमतें पूछे, जहां रहते हैं वो देखे, और जिनके वोटर से वो वोटर आए हैं, अगर वो 2 वक्त की खाना खाते हैं तो मुझे जूते मारिएगा। काजी मलक साहब, ये कैसे हक में वक्त है
अच्छा भट्टी साहब आप नहीं देखिए एक सेकंड पंजाब असेंबली पे जिनके ये वोटर जिनसे वोट लेके आते हैं कभी इन्होंने उसके लिए भी सोचा कि उसके बच्चे को तालीम अच्छी मिले, बीमार हो तो सेहत इलाज मिले, सड़क मिले, साफ पानी मिले। सारे गरीब इधर ही है जिधर करारदाद पास हो गई। नहीं वहाँ पे है यही जो जमातें हैं ये जो उन्होंने पंजाब में किया, ऊपर कहते हैं ये इंटरनेशनल महंगाई है, दुनिया में महंगाई है, उसका इम्पैक्ट है। अमेरिका का मैं आपको बताऊँ $55,000 उनकी पर कैपिटा है। उस हवाले से एक अमेरिकन गरीब तरीन आदमी की मंथली इनकम 5.5 लाख रुपए है, यहाँ पे 15,000 है, और ये मेरा मुकाबला कर रहा है 5.5 लाख। यही तो कह रहा हूँ, मुझे हमारे मेहमान फिर जो होता है वो काबिल एहतराम होता है। मुझे बदकिस्मती होती है जब ये दुनिया से कहते हैं उधर उनकी आमदन नहीं देखते कितनी है, कंपैरिजन आप कर रहे हैं। अच्छा कई सब इतने मुस्तहिक लोग हैं कि पंजाब असेंबली से पता चला, चलो हम कहते थे, ये कहते हैं झूठ कहते हैं महंगाई नहीं है। मलक साहब कह रहे हैं कि नून लीग ने दी, पीटीआई ने साथ दिया, बड़ी महंगाई है, हमारे अलाउंस बढ़ाए। भट्टी साहब आप एक पैकेज करवाएं, आप न्यूज़ के सारा हेड ऑफ है कि जिस दिन असेंबली सेशन में हो तो सिर्फ पार्किंग में जाके वो गाड़ियाँ और उनके मेक और उनको जमा करके ले आए, उनकी कीमत हम निकाल लेंगे, क्योंकि 3.5-4 करोड़ का आता है एक जो हिना भट्ट साहब का वो पर्स की कीमत भी नहीं छड़े वो हम क्या पता में है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हिना भट्ट साहब के लिए आप बड़ा कह रहे हैं, उनका एक जोड़ा है ना, उनकी जूता जो है ना वो एक खास ब्रांड था, 4.5 लाख का था। अच्छा मैं यकीनन होगा मेरे जैसा बंदा हो तो कभी पाँव में पहने ना, मैं अगर संभाल के रखूँ टूटी ना जाए। नहीं असं तो 4.5 लाख ले लिए, असं तो उन्होंने वैसे उनकी अपना सजावट ला देना है। अच्छा आज ये है भट्टी साहब कि उनकी अगर हम गाड़ियाँ गिने इस वक्त जो ये क्रूज़र्स हैं, लैंड क्रूज़र्स हैं, इनकी जो कीमत है इट रन्स इनटू करोड़ों में जाती है। आज वैसे मैंने एक साफ़ी भाई को बीच में बैठे हुए देखा है और कादी सब बायस्ड हो गए हैं। अगर वो क्रूजर होती, अरबपति होते तो वो कहते हमारा डेली अलाउंस बढ़ाओ, महंगाई हो, तो फिर ये जो 25, 30, 40, 50 हज़ार वाले शोर डालते हैं, इन्हें हम जालम गलत है ये नहीं शोर नहीं। अच्छा 50 हज़ार वाला महीना कमाने वाला, लाख 30 हज़ार 15 हज़ार वाला, वो शोर गलत है। आप कंपैरिजन नहीं करते, आलू सस्ते हो गए, टमाटर सस्ते हो गए। तो इधर जो इलेक्शन 10 करोड़ रुपया लगा के आ रहा है, 3-3 करोड़ की गाड़ी है, हाथ में बंधी हुई घड़ी 2-2 करोड़ की है, वो कह रहे हैं असेंबली में महंगाई है, हम सब इधर प्रोपेगेंडा करें। ये क्या आप लोग बात ये तो है। लेकिन बड़ी साहब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि मौलाना ने डिमांड की है कि वो सड़कों पर आ रहे हैं, ये क्या सड़कों पर क्यों आ रहे हैं? तो फिर सड़कें कहाँ जा रही हैं? पता नहीं क्यों जी, क्योंकि सड़कें पे मौलाना आ गए तो कई मौलाना ने वहाँ बिल्डिंग बना दी, तो मैं आपको पिछले महीने भी खबर दी थी और मैं अब भी खड़ा हूँ कि मौलाना ने एस्टेब्लिशमेंट को भी ये मैसेज पिछले महीने दिया था कि मेरे साथ नून आए, पी आए, सी आए, डी आए या ना आए, मैं आ रहा हूँ, और मैं आ रहा हूँ नवंबर और दिसंबर में, और मैं आ रहा हूँ इस बार, आई मीन बिजनेस। और उन्होंने ताना भी दिया कि आपने 2 साल पहले मेरे से वादा किए थे, पंजाब की शख्सियत ने बीच में एक ज़मानत दी थी कि आप वापस चले जाएं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वो कह रहे हैं इस बार मैं नहीं सुनूंगा। मैंने ये आपको पिछले मलक साहब फिर मैं आपकी खबर सही है, लेकिन मौलाना साहब ने जो पीडीएम के इजलास के बाद कहा, उन्होंने कहा है जी 2022 में इलेक्शन कराए, उन्होंने तो धरने का टाइम ही नहीं दिया। फिर आप कैसे कह रहे हैं? देखिए अभी ये अगला महीना देखिए, फिर वो नवंबर तो कालमन गुजर, आज 23 दिसंबर आ गया, तो फिर पॉसिबल है कि उन्होंने साथ ना दिया हो। 2023 हो सकता है। नहीं मलक साहब ये देखें हम आप अरबों लोग एक सारे इस्लामाबाद नहीं चले जाएंगे। कादी साहब इतना स्टेज पे लोग अनबिलीवेबल यार, पहली दफा हुआ है कि स्टेज पर बैठे हुए लोग ज्यादा नीचे वाले कम। ये मलक साहब इतना रश, ये तो एक इशारा बंद हो माल रोड पे तो 5 मिनट में लोग खड़े हो जाते हैं। बस सियासत खत्म कर दिया आपने कारी साहब भट्टी साहब, इस मुल्क में खत्म हो गई सियासत। मलक साहब देखें, अभी आपने कहा मौलाना साहब आएंगे, आज वो कह रहे हैं कि जी आप 2022 में भट्टी साहब बुरा ना मनाए, फिर धरना क्यों नहीं दे रहे? बुरा ना बनाए। इस मुल्क में हमने अवामी सियासत खत्म की है, मदरसों की सियासत खत्म नहीं किया। मेरा इससे ज्यादा मुंह ना खुलाएं आप। मलक साहब अगर मदरसों की उनके साथ आएंगे तो मौलाना साहब के पल्ले नहीं तेला कर दी मेला मदरसों के साथ, उससे पहले आए ये मौलाना साहब। भट्टी साहब आप वो फुटेज देखें, भट्टी साहब सुन ले, फिर उनकी वो फुटेज देखें 2 साल पहले, इंतहाई ऑर्गेनाइज्ड और
ठीक ठाक लोग, लाखों में लोग जो ये मजहबी लोग वाबस्ता होते हैं ना कोई भी दीनी जमात, और आप खुद मानते थे 2 साल पहले कि वो चाहे तो लोग ला सकते हैं। मैं नहीं मदरसों के साथ, वही मैं कह रहा हूं, मैं साथ कह रहा हूं मदरसों के। एक होता है आम आदमी भट्टी साहब, जो भूख की, यार आप बड़े जालिम आदमी हैं भट्टी साहब। अगर उनकी उम्मीदें मुस्लिम लीग नून की और अब मौलाना से हैं, वो उन्हें बचाएंगे और सियासत में तो कोई बात नहीं, मौलाना आए, लाखों लोग लेके आए, क्योंकि ये तो 4 बंदे नहीं ले आ सकते आप, अब मौलाना की हमें जरूरत पड़ गई है, ये है वो वक्त। मलक साहब ऐसे कादी साहब 1 मिनट, हल्का 133 में जुल्फकार अली भुट्टो ने किसी की जमानत जब्त करा दी थी, यही लाहौर था। आज मौलाना से बंदे मांगते फिरते हैं। अच्छा, अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतें करे। आप आप खुद फरमाते हैं और मैं भी कहता हूँ पीपल्स पार्टी बड़ी जमात, नून लीग बड़ी, तो बंदे के लिए मौलाना के पांव पकड़े, ये क्या बात है? फिर थोड़ी सी भी बात देखें, अगर जो मैं अपनी दिल की बात करता हूँ, नून कह लें या पीपल्स पार्टी, 2 बड़ी बड़ी सियासी जमात है, दोनों के साथ लोग नहीं है। मैं तो गुजरता हूँ ना यहाँ से, जब हमारा शो खत्म होता है तो हमारे गिल साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो MP है, MNA का इलेक्शन लड़ रहे हैं पीपल्स पार्टी का, वहाँ पे बस केस्टें चल रही होती है, नारे चल रही होती है, 4-5 बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर खड़ी होती है रोशनी। बंदे कितने होते हैं भट्टी साहब? बंदे तो भूल जाए आप, बंदा तो भट्टी साहब कर दिया। इसमें PTI का कैंडिडेट कैसे तरीके से निकला है आपको पता है? वो बताए जरा। सोची समझी स्कीम, चीमा साहब वाली कहानी, तो हमें पैसे ला देंगे, लेकिन भट्टी साहब बददरकारी है वो कारी। भट्टी साहब ने कहानी सुनाई वो जब जो इस वक्त PTI को आईना नजर आना था ना, मेरी बड़ी दुआ थी इस 133 में ना, 4 विजिट कर चुका हूँ। काश ये PTI का कैंडिडेट होता और इनके वजीर आके लोगों को वोट मांगते, फिर लोगों का रिएक्शन। नहीं, चक्कर क्या हुआ फिर कैंडिडेट? यार उन्हें पता था कि 10-15 करोड़ रुपया लग जाएगा, इलेक्शन मैंने रेस में भी नहीं आना, और जान के बूझ के मुबैना तौर पर वो 2 तजवीज़ कुंदा गलत कर दिए गए। जैसे आपने एक दफा हमारे दोस्त हुमा मलक के साथ किया था, इन्होंने तजवीज़ कुंदा उसको करा दिया, अपनी प्रेसिडेंट प्रेस क्लब के लिए लड़ रहे थे, उसने किसी और का भी कर दिया, दोनों लगेंगे। वरना मैं प्रेस क्लब के इलेक्शन लड़ता हूँ ना, PUJ के, हम 5-5 फॉर्म जमा कराते हैं, उन्हें उस हल्के का कोई वोटर तजवीज़ कुंदा और ताइद कुंदा ही नहीं मिला। कैन यू इमेजिन? अनबिलीवेबल। कैन यू इमेजिन कि एक MNA का मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मुझे अपने हल्के का जहाँ से लड़ रहा हूँ, आप एडवाइजर हैं, वज़ीर आज़म के एडवाइजर मिल रहा। भट्टी साहब वज़ीर आज़म, चीमा साहब वज़ीर आज़म के एडवाइजर हैं। सादा सी बात बता देता हूँ। जब ये नहीं, पुराने वाले शेख रशीद साहब के पास साइकिल थी तो बेशुमार वोट थे, जब लैंड क्रूजर आती है तो वोट चले जाते हैं। काई साहब, कीमत देनी पड़ती है भट्टी साहब, कीमत देनी पड़ती है। काई साहब, साइकिलों पे चढ़ के जमानतें जब्त करवाई, आज लैंड क्रूजर ज्यादा है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पसरूर से कौसर नियाजी मौलाना लड़े थे एंड ही वाज इन जेल। किसी ने, एक बंदे ने कौसर नियाजी को नहीं देखा था पीपल्स पार्टी से, और वो MNA फजल हुसैन राई, कोई जानता नहीं। राई चाय का खोखा था साहब, MNA का कैंडिडेट जेल में था, एक बंदे से नहीं मिला था साहब। उस वक्त खत्म हो रहा है प्रोग्राम थे, जिंदगी का मकसद होता था, अब पैसा है जो पार्टी को फंड दे, और ये वोट का नहीं, अब नोट का खेल है। आगे बढ़ते हैं, इसलिए नवाज शरीफ कहते हैं नोट का खेल है, मगर नोट जो है ना बिछा के आप जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस तक ऊपर चलते नोट को इज्जत दो काई साहब, विचकार कुछ होर चीज़ें भी आनियां ने। आगे चलते हैं, गैस की लोड शेडिंग हो रही है। हमाद साहब ने हमें कहा, माशाल्लाह इतने आला वजीर हमने रखे हुए हैं। उन्होंने कहा, एक तो उन्होंने बड़ा फरमाया था, आपको याद है कि जो गाड़ियां ब्लैक हो रही हैं वो तरक्की का सबसे बड़ा पैमाना है माशाल्लाह, और दूसरा ये कि अब गैस हमको जो है दिन में 3 दफ़ा मिलेगी। हमारे प्रोड्यूसर साहब मुझे फरमा रहे थे, वो कह रहे थे कि आज से कुछ साल 2 साल पहले 125 रुपये की LNG का ना किलो थी, इस वक्त 250 रुपये की है। तो कह रहे हैं कि मेरी मिसेज ने कहा कि बच्चे हैं नाना उन्हें आप ले आए, वो गीज़र ले आए। तो वो गीज़र वाला दुकानदार जिसने कमाना है वो कहता है भाई अक्ल को हाथ डालो, ये 400 रुपये की किलो हो जाएगी, किस तरह करोगे? तो मेरा, हमारे जो प्रोड्यूसर तुराब है, तुराब रो रहा था और हंस रहा था, कहता था मलिक साहब अब लकड़ियों का ज़माना वापस आ रहा है। अच्छा गाजी साहब देखे, 3 वक्त की हमारी हुकूमत ने हर दिल अजीज है, खाना छीन लिया, अब 3 वक्त गैस तो दे रहे हैं ना, खुदा दा वास्ता वो तो कुछ कर लो, खान ले अपने भुखे, अपनी बूटियां कट्टिए सी, हड्डियां कट्टिए, अपना चांपा गोश्त बनाइए, की ख्याल है इंसाना दी। नहीं देखें, आपको सीरियसली ये देखें ना, आपको अब आ गए हैं ये अपने वजीर बनने जा रहे हैं ना हमारे। अच्छा सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, इसके साथ जो डीलर्स हैं, ये जो पेट्रोल वाले वो भी हड़ताल पे जा रहे हैं, और जो फ्लोर मिल्स वाले हैं उन्होंने भी शोर डाल दिया। उन्होंने भी क्या, इसी नवंबर के इसी डेज में 2 बड़ी हड़तालें की रियासत बन गई है, तो लोग क्यों एहतजाज कर? भट्टी साहब आपसे एक पर्सनल सवाल करूँ, आप बताएं इस मुल्क में आपने भी हमारी तरह देखा है, जब आटा, जब पेट्रोल, इस तरह की हड़तालें होती हैं तो हुकूमतें बचती हैं यहाँ पे?
कादी साहब मैं यही कह रहा हूँ, इमरान खान साहब के लिए उनके हुकूमत की कारकर्दगी, महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन सबसे बड़ा है। बाकी पीडीएम में दम हम नहीं है। वो सही कह रहे हैं। जिस दिन ये लोग आ गए उसमें आप भी होंगे, मैं भी होगा, वो भी, गरीब का भी बच्चा होगा, अमीर का भी होगा, दरमियाना मोटरसाइकिल वाला भी होगा, कार वाला भी होगा, पैदल वाला भी होगा। उस वक्त से डरे ये। मैं आपको एक बात कहने लगा हूँ, और वो ये है कि जो आपकी अपोजिशन है ना, जिसको आपने वेंटिलेटर पे लगा के ज़िंदा रखा छोड़ा है, ये एक जगह अगर खाली कर देगी ना तो ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जैनून बंदे आगे तो की बनेगा साड़ा। इसलिए इस अपोजिशन को भी हमने जिंदा रखना है। मैं वट्टे मारदा रहा जाके इदारे मैंने कुछ नहीं होएगा, बिकॉज मुझे रखा जाना ज़रूरी है। ये बात है बड़ी साहब, इससे ज़्यादा कोई सच नहीं हम बोल सकते। हाँ जी, गैस फिर नहीं, गैस के साथ साथ बाकी भी थोड़ी सी दो छोटी छोटी मायूसियाँ में जेन में आ गई थी। कुछ चंगी गाल भी दसिया करो। नहीं, चंगी जो फैक्ट्स है, आप तो जर्नलिस्ट है ना, वो तो आपने 24 साल फरमा रहे थे, हम अच्छी बातें नहीं बताते। मैंने उनको खुद जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिज्म में तो हमारा काम है, जहाँ पे नेगेटिविटी है, जहाँ अंधेरा है, जहाँ फ्रॉड है, उसको बताएं। अच्छी चीज़ें तो हम क्यों बताएंगे, हम तो हैं जर्नलिस्ट हैं। अब परवेज़ इलाही साहब खुद फरमा रहे हैं, पंजाब के स्पीकर हैं और एक इंतहाई कामयाब CM पंजाब के हैं, वो फरमा रहे हैं कि पंजाब के तलीमी इदारों में मंशियात का इस्तेमाल खौफनाक हद तक बढ़ गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके स्पीकर हुकूमत के इत्तेहादी, ये आपके CM पंजाब के इत्तेहादी फरमा रहे हैं। इसके साथ दूसरा उन्होंने जो कंसर्न शो किया वो इससे भी ख़तरनाक है। वो भट्टी साहब से आप कंफर्म कर लें, वो कह रहे हैं 40% इंक्रीज़ हुई है क्राइम में पंजाब में, और स्ट्रीट क्राइम इतना कॉमन हो गया। जब आपके ताकतवर तरीन पंजाब की शख्सियत जराइम पेशा लोगों को बुला के उनके कहने पर ट्रांसफर पोस्टिंग करेगी तो जराइम नहीं बढ़ेंगे तो और क्या फुल मुहाने बांटे जाएंगे। तो 7 को IG बदल दिए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। यार आप IG है ही नहीं, IG तो जनमन आदमी राव सरदार आ गया, उसकी बानी नहीं रही आपके CM के साथ, वो भी अनकरीब देखेंगे बदला जाएगा वो। आप कादी साहब ये बादशाह आदमी है यार। अब मेरे आपके लिए नहीं देखे, वजीर आजम इमरान खान साहब के बनोई के प्लाट का मसला था, सबसे अच्छी शोहरत वाले IG को बदल दिया। बट्टी साहब, लेकिन मेरे और आपके प्लाट घर पे कब्जा हो गया तो हमारी सुनवाई कोई नहीं आएगा। अच्छा, बात एक सवाल करके आगे चलता हूँ। नीचे बहुत क्राइम बढ़ गया है, जाहिर है जब मैशत पर बोझ पड़ता है तो क्राइम बढ़ जाता है। इक़्तिदार के ऐवानों में जो क्राइम होते चले आ रहे थे उनमें कोई कमी आई है? नहीं, उसके असरात नीचे आ रहे हैं। असरात नीचे आ रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यानी जो ऊपर वाले जुर्म है वो रुक जाएं तो नीचे वाले भी रुक जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये अभिनंदन साहब को किस चीज़ का अवार्ड दिया गया है? इतने उन्होंने कुटते हमारे एक सिपाही ने, हमारे एक फौजी ने बहुत अच्छा किया, बचाया हमने। मैं अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट को कि जेंटलमैनली तरीके से हमने उसको वापस भी भेजा और उसको चाय वाय भी पिलाई, और उनका हमने त्यारा भी मार कराया था। अमेरिका तक ने ये कहा कि पाकिस्तान के F-16 सारे इंटैक्ट हैं। वो यार कोई शर्म मजाक कोई चीज़ होती है? नहीं, वो देखिए काजी साहब, चपेड़ा कसून मुक्के खान दे लिए चाह इनाम। और दसो ताड़ी हुकूमत फिर तुहानू भुख ना मार रही है, मुक्के नहीं मार रही। वो देखिए अभिनंदन को लिटा के मारा, ठुड्डे मारे, हमारे कपड़े सूट पहना के हमने भेजा। कि सबसे अप्रिशिएट करने वाली बात वो हमारी पाक फौज ने बचाया, उन्हें फौजी जवानों ने बचाया, उसको बचाया लोग। कादी साहब, कुछ लोग कहते हैं कि हम अच्छी खबर नहीं देते। मलक साहब एक टीचर है, उसका काम बच्चों को पढ़ाना है, वो नहीं पढ़ाता, आके पढ़ाता है। ये खबर है कि वो 6 महीने से दफ्तर स्कूल ही नहीं आया, ना पढ़ाना खबर है। ये हमारा ना पढ़ाना खबर है। सिर्फ मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि बहरहाल इंडिया को जाहिर है उनकी पॉलिटिकल, मोदी साहब को वैसे भी बहुत बड़ा झटका लगा है ये जो किसानों ने उनके साथ किया, और 26 को उनके मेहनत कश उनके साथ क्या करने जा रहे हैं ये भी हम देखेंगे, वॉच करेंगे और रिपोर्ट भी करेंगे। इजाज़त दें, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।